ग्रंथ के लिए आयदर और एक नायदर नो, चाहे तो ये आए चाहे ये आए, एक नंबर का जरूर आता है इनमें से, ये कंपलसरी है। और तो ऐसे है कि 5-6 हैं, उनको टोटल मिला के कहीं एक आ रहा है कहीं दो आ रहा है, कहीं कौन सा छूट गया कहीं कौन सा छूट गया, सही है ना। तो ये होता है तो आयदर और नायदर नॉट। आयदर और होता है या तो, और का मतलब होता है या तो या, ठीक है ना। और नायदर नॉर का मतलब होता है, नायदर का होता है ना तो, और नॉर का होता है ना। अब ये दो तरीके से किए जाते हैं। अगर सब्जेक्ट समान है, समान करता हो तो, यानी सेम सब्जेक्ट के लिए क्या फॉर्मूला है, असमान करता हो तो विदाउट सेम सब्जेक्ट, असमान करता हो तो है बिना मतलब समान की करता के, तब क्या फॉर्मूला है। अगर करता एक जैसे, दोनों सब्जेक्ट एक जैसे हैं, तो जब दोनों सब्जेक्ट एक जैसे होंगे, ठीक है ना, तो या तो ये काम करेगा या फिर वो करेगा, या फिर ये या वो, है सेम सब्जेक्ट के लिए। और देखो क्या है इसमें कि समान करता हो तो सेम सब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लगाओ आयदर। और जब दो सब्जेक्ट एक जैसे ही हैं, तो दो सब्जेक्ट को ना लिखते हुए कितने सब्जेक्ट लिखे जाएंगे, एक लिखा है, एक ही तो लिखा जाएगा। तो आयदर फिर सब्जेक्ट एक लिख दो। जब समान सब्जेक्ट होगा तो कार्य अलग अलग करेगा वो, एक व्यक्ति अलग अलग ही कार्य तो कर पाएगा, और व्यक्ति अलग अलग होंगे तो वो एक कार्य को भी कर सकते हैं, बात सही है ना। तो समान सब्जेक्ट के लिए एक कर्ता लिख दो चाहे जौन सा, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिख दो, उसके बाद मेन वर्ब लिख दो, फिर ऑब्जेक्ट लिख दो, अदर वर्ड लिख दो, फिर क्या लगा दो और लगाने के बाद मेन वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो पहले ही आ जाएगी, एक सब्जेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब भी समान आएगी, ठीक है ना। उसके बाद मेन वर्ब कर दो, ऑब्जेक्ट कर दो, अदर वर्ड फुल स्टॉप, ठीक है ना। ये समान कर्ता के लिए है, सेम सब्जेक्ट के लिए। असमान करता हो तो क्या करते हैं कि सबसे पहले आयदर लगाते हैं, दोनों में आयदर पहले लगता है। फर्क इतना है कि सब्जेक्ट एक रहता है, इसमें दोनों सब्जेक्ट लगाने पड़ेंगे क्योंकि कर्ता अलग अलग है, लेकिन काम को एक ही को कर रहे होंगे। और वो कर्ता क्या है, एक ही है, एक जैसे करता है, तो काम को क्या कर रहे होंगे वो अलग अलग। अगर कर्ता अलग अलग है तो काम फिर एक ही कर रहे होंगे। तो आयदर सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर और, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, एक ही रहता है दोनों का। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो ये करते हैं। अब देखो यहाँ तो या तो राधा क्रिकेट खेलती है, या तो राधा क्रिकेट खेलती है या राधा फुटबॉल खेलती है, समान करता है कि नहीं है। दोनों जगह क्या लिखी है, राधा, तो दोनों जगह राधा लिखी है, तो बनाओ इसको। तो क्या होगा, सबसे पहले आयदर, तो आयदर, उसके बाद ये सूत्र लगाओ, क्या होगा, राधा। दोनों सब्जेक्ट एक जैसे हैं, सब्जेक्ट लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब लिखो, तो क्या हो जाएगा, आयदर राधा प्लेज, प्रेजेंट का है, क्यों हेल्पिंग वर्ब इसलिए लिखी है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के अनुसार ही तो रहेगी, है। फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर का, पास्ट का है तो पास्ट का, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का। तो जब ये रहेगा तो आयदर राधा प्लेस क्रिकेट, प्लेस क्रिकेट, ये बन गया पहला वाला। अब क्या लगेगा, और राधा समान सब्जेक्ट था, एक बार लिख दिया। अब क्या होगा यहाँ पे, हाँ, और प्लेस फुटबॉल, समझ में आ गई जी। कौन सा सेंटेंस समझ में आया, जब सब्जेक्ट कैसा हो, कैसा हो, बिल्कुल समान। अब असमान के लिए क्या करते हैं वो देखो, असमान के लिए ये है कि या तो मोना चाय पीती है और या राधा चाय पीती है। तो जब कर्ता अलग अलग है तो फिर कार्य एक ही हुआ, ठीक है ना। तो कार्य एक ही हुआ तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे, आयदर मोना और राधा, मोना और राधा, और टेक्स टी, समझ में आ गया ये। लेकिन जब पेपर होता है उसमें हिंदी में नहीं आते हैं, उसमें किस में आते हैं, इंग्लिश में ही आते हैं दोनों। तो दोनों सेंटेंस अलग अलग लिखे होंगे, जैसे ये है कि राधा प्लेस क्रिकेट, दूसरा सेंटेंस होगा कि राधा प्लेस फुटबॉल। समझ में आ रही ना, जब एक जैसे सब सब्जेक्ट हो तो फिर बना लोगे सभी, है हाँ। और ये भी इंग्लिश में ही आएगा, कैसे करके कि मोना टेक्स टी और राधा टेक्स टी, अलग अलग सब्जेक्ट है तो अलग अलग के हिसाब से बनेगा, बना लोगे नहीं, बना लोगे सभी, ठीक है। अब आता है नाइदर नॉर का, किसका, नाइदर नॉर, ना तो ना ये काम करता है ना वो काम करता है, ना इससे काम होता है ना उससे काम होता है। तो समान करता हो, सेम टू सेम वही फॉर्मूला है, केवल अर्थ बदल जाता है। तो नाइदर के लिए समान सब्जेक्ट हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले नाइदर, फिर सब्जेक्ट,
फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब, फिर नॉर लगा दो, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब, सेम टू सेम है, बिल्कुल है, अर्थ अलग है। और असमान करता हो तो विदाउट सेम सब्जेक्ट हो तो नाइदर सब्जेक्ट नॉर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। अब देखो कैसे बनाएंगे इसमें कि ना तो रोहन विद्यालय जाएगा और ना रोहन अम्बा जाएगा। सब्जेक्ट क्या है दोनों? एक ही है, एक ही तो है, और कार्य क्या है दोनों के? अलग अलग है। तो क्या हो जाएगा? नाइदर रोहन विल गो टू स्कूल। उसके बाद क्या आएगा? नॉट गो टू अम्बा। नहीं है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लिखो तो डायरेक्ट अपन ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं या प्रोनाउन लिख सकते हैं, एडजेक्टिव लिख सकते हैं, एडवर्ब लिख सकते हैं, जो चीज दी हो उसको भी लिख सकते हैं। ये आ गया क्लियर समझ। उसके बाद है ना तो मोहन चाय पिएगा और ना कॉफी पिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ सब्जेक्ट कैसे? बिल्कुल कैसे है सब्जेक्ट? कैसे है? ना मोहन चाय पिएगा ना फिर क्या पिएगा? कॉफी। यानी सब्जेक्ट एक ही तो हुए, फिर वो हुए के नहीं, तो कार्य कैसे हुए? फिर अलग। अभी एक और दे रहे हैं तो उसका कार्य बिल्कुल सब्जेक्ट कैसे होंगे? असमान होंगे, क्योंकि वो भी साथ में दिल गया है। तो क्या होगा? नाइदर नाइदर मोहन विल टेक टी नॉर क्या हो जाएगा? कॉफी। समझ में आई ना जी। अब असमान सब्जेक्ट का देख लो, ये सेम सब्जेक्ट का ही तो हुआ। अब असमान का देखो, ना तो राघव विद्यालय जाएगा, ना तो राघव विद्यालय जाएगा और ना ही मोहन विद्यालय जाएगा। समझ में आ रही ना? ना राघव विद्यालय जाएगा ना मोहन विद्यालय जाएगा। तो इसमें देखो ना, इधर राघव नॉर मोहन है विल गो टू स्कूल। समझ में आ गया सभी को? अब कर लोगे सभी? पूरे इंग्लिश में दिए जाएंगे, आपको इंग्लिश से ही बनाना है, हिंदी तो आपको दी गई है समझाने के लिए, तो आप सभी लोग बना लेंगे। सभी को धन्यवाद।